हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है करण सरदाना और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में। एम्स और बहुत सारे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल वाले जिनकी तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है, सीआरई मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हर वर्ग के लिए रिक्रूटमेंट है, चाहे आपने 10th किया हो, 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, या फिर और भी जो मेडिकल वाले जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी है, और नॉर्मल ग्रेजुएशन 12th वालों के लिए भी जॉब्स है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। यहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स के द्वारा ये जारी किया गया है। इट इज फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड बॉडीज। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। ठीक है, इसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा वो फेब में है, 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी। लास्ट डेट है जनवरी 31 और एग्जाम होगा फरवरी के एंड में। ठीक है, आइए और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या खास चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर ये वैकेंसी आई हुई है, राइट। एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, ऐसे जितने भी एम्स है हमारे और भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके अंदर ये कॉमन रिक्रूटमेंट है। तो तभी इसका नाम सीआरई है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ऑल एम्स एंड रिलेटेड मेडिकल के जितने भी इंस्टीट्यूट है सबके अंदर ये जॉब्स है। यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट में, और इसका जो एड्रेस है वो सब दिया हुआ है, इनके बारे में थोड़ा और आप जान सकते हैं। आइए इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे लिए यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले एज में रिलैक्सेशन है, वो तो है ही। SC ST में 5 साल का, OBC में 3 साल का, जो भी एज है उसके अंदर रिलैक्सेशन रहता है। तो कैटेगरी वाइज मैं बात करूँगा कौन कौन सी वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है, वो हम देखते हैं। और इसमें और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना, राइट, देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वन सेकेंड। एप्लीकेशन फीस की पहले बात कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। फीस बहुत ज़्यादा है। जनरल OBC के लिए 3,000 रुपये है फॉर्म फिल करने के लिए, जिस भी कैटेगरी में आप करेंगे। SC ST के लिए 2,400 रुपये है, EWS के लिए भी, और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे छूट है। ठीक है, तो फीस आपने देख ली। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट। मैंने पहले ही बता दी थी कि 26 से लेके 28 तारीख तक आपकी इसका एग्जाम डेट है फरवरी में। देन कितनी वैकेंसी हैं और किस किस जगह पे है वो देखते हैं। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे है, 90 मिनट का एक पेपर होगा, 100 MCQ होंगे, 400 नंबर के, मतलब हर क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन तो आपके जीए और एप्टीट्यूड के होंगे, जीके और एप्टीट्यूड के, लेकिन जो बाकी 75 क्वेश्चन होंगे, अच्छा कंप्यूटर भी आएगा इसमें, जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर 25 नंबर का, और 75 नंबर का यहाँ पे है डोमेन जिसमें आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। तो रिस्पेक्टिव पोस्ट और रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपका ये पेपर होगा 75 नंबर का। तो खाली 25 नंबर का ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और 20 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे, टोटल 90 मिनट का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यहाँ पे, राइट। चलिए और देखते हैं हमारे काम की चीज। इसमें हम सीधा वैकेंसीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि कौन कौन सी वैकेंसी है, उसकी पेपर की लैंग्वेज क्या आएगी और उसका सिलेबस किस चीज़ से आएगा। जैसे एक वैकेंसी आप देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, असिस्टेंट डाइटिशियन डेमोस्ट्रेटर। इन सभी के लिए फूड और न्यूट्रिशन और डाइट से रिलेटेड जो है ये आपके क्वेश्चंस सिलेबस एग्जाम में आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, देखिए ये हमारे काम की है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, जहां पे भी आपका जनरल मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश या एप्टीट्यूड लिखा हो वो वाली पोस्ट आपके काम हो सकती है।
अगर आपने स्पेसिफिक ऐसा कुछ प्रोफेशनल काम नहीं किया है, डाइटिशियन वाला या इंजीनियरिंग वाला, तो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड जहाँ पे दिखेगा वो वाली पोस्ट आपके लिए है। तो एक ये वाली है। बाकी जगह इंजीनियरिंग वाले हैं, कुछ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्पीच थेरेपी, हियरिंग वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, ड्राफ्टमैन, फार्मेसी, ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट दी हुई हैं। लेकिन आप जो जनरल वाले हैं वो ये वाली भर सकते हैं जिसमें सिर्फ जनरल, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब आएगा। ठीक है, तो एक तो मुझे वो दिखा था इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, और तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक ये दिख रहा है जिसमें सिर्फ जनरल, मैथ और इंग्लिश है। फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, बट ऑब्वियसली इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए काम की। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी आएगा, ट्रांसलेटर वाली भी जॉब्स है। ऐसे करके यहाँ पे 50-60 अलग अलग टाइप की वैकेंसी दी हुई है। तो आप देख सकते हो कि कौन से वाली में आप एलिजिबल हो। पेपर पैटर्न जरूर देख लेना कि उसका जो फील्ड आएगा वो वैसा आपको आना चाहिए। और इसमें स्किल टेस्ट भी होगा ऑब्वियसली, जब आप जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उसके लिए आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी इसके अंदर आई हुई है। तो आप देख लीजिए किस किस में आप एलिजिबल हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ इसके अंदर है इम्पोर्टेंट चीज़, देख लेते हैं। ये रहा आपका एक्चुअल में क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। मेन तो यही जानना है हमें, राइट। तो शुरू में जो आपकी पोस्ट है ना वो काफ़ी सारी मेडिकल वाली लाइन से दे रखी हैं। बाद में आपको ये सेकंड वाली जो है ना ये असिस्टेंट वाली दी हुई है, राइट। तो ये जैसे असिस्टेंट है, असिस्टेंट कोई भी भर सकता है। पे स्केल लेवल 6 है, 30 साल एज है मैक्सिमम, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो हर बच्चा भर सकता है कि नहीं, राइट, जो भी ग्रेजुएट है। असिस्टेंट की यहाँ पे कुछ पोस्ट है, देखो ये वाली आपकी कहीं और थी, ये वाली कहीं और है, ये हेडक्वार्टर में थी, ये नोएडा में है। तो यहाँ पे भी पे स्केल वही है, बैचलर डिग्री कंप्यूटर, ऐसे करके आप देख सकते हो काफ़ी सारी है। तो ये असिस्टेंट की जॉब आपकी बहुत सारी ICMR के इंस्टीट्यूट्स में है, कोई नोएडा में है, कोई भोपाल में है, कोई पुणे में है, ऐसे कर करके एम्स में भी कुछ जॉब्स हैं असिस्टेंट की, ये सब भी आप देख सकते हो, राइट। तो 21 से 30 साल एज लिमिट है, डिग्री चाहिए। कई कई जगह पे डिजायरेबल में लिखा है कि MBA या फिर PG डिग्री मैनेजमेंट में होना चाहिए, वो डिजायरेबल है, वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो भी डिग्री है यहाँ पे आप देखो, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर AO की पोस्ट निकली हुई है हर जगह एम्स में। तो सारे एम्स में असिस्टेंट और AO वाली जो पोस्ट है वो भर सकते हो। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी भर सकते हो, उसमें भी डिग्री चाहिए, कोई भी डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है, राइट। तो ये सारी डिग्री वाली पोस्ट है। इवन अपने पास 12th वाली भी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली जो है 18 से 27, और यहाँ पे 12th पास वाला बच्चा भर सकता है। तो 12th पास वाले डेटा एंट्री, ऑब्वियसली उनकी डेटा एंट्री की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो डेटा एंट्री की भी पोस्ट निकली हुई है, राइट। तो ये सब आप दे सकते हो। इवन LDC की भी पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो बहुत सारे टाइप की यहाँ पे पोस्ट आपको मिल जाएगी, 12th बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे, बहुत सारी जॉब्स हैं। और अलग अलग जो कैटेगरी है उनकी तो है ही, इंजीनियरिंग का अलग है, मेडिकल वालों की अलग है, और मेडिकल की जॉब आपको ज़्यादा मिलेगी इसमें। लेकिन जो आपके इसमें फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, डिग्री वाले भी बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब है, इनको आप एक बार देख लीजिए। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय करण सरदाना पे मिल जाएगा, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे अड्डा 24/7 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ना यहाँ पे हमारा कोर्स मिल जाएगा SBI क्लर्क वाला, वो आप एनरोल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ बैंकिंग में जाएंगे तो गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाइए, ये SBI क्लर्क का एक कोर्स हमें मिल जाएगा, ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, यहाँ इस चैनल पे जितने फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं सब आपको यहाँ पे मिलेंगे पेड क्लास के अंदर, इनसे आप पढ़ सकते हैं। साथ के साथ आप अड्डा महापैक में एनरोल कर सकते हैं। अड्डा महापैक में एनरोल करेंगे तो वहाँ पे आपको बैंक, SSC, रेलवे सभी का महापैक मिल जाएगा एक ही कोर्स के अंदर। तो चाहे आप अड्डा महापैक ले लीजिए या फिर आप ये वाला कोर्स ले लीजिए, और उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कूपन कोड यूज़ करिएगा Y985,
और उसमें आपकी फिर सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, चाहे आपके पेपर में मैथ आता हो, रीजनिंग आता हो, इंग्लिश आता हो, जीके आता हो, सब कवर हो जाएगा। देखिए बैंक वाला लेंगे तो बैंक वाला कवर होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इस एग्जाम के लिए अगर आपको कुछ लेना है तो आप हमारा अड्डा महापैक ले सकते हैं। उसमें क्या है, बैंक के साथ साथ एसएससी रेलवे भी कवर होता है, और थोड़ा सा जो इस एम्स वाले का पेपर का पैटर्न होगा वो एसएससी वाले की तरफ होगा। एसएससी रेलवे जैसा पेपर जो आता है वो आपको ऐसा मिलेगा, बैंक वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ज़्यादा एसएससी वाले मिलेंगे। तो फिर आप एसएससी महापैक या अड्डा महापैक ले सकते हो। Y985 इज माई कूपन कोड। सो ये जानकारी आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी 12th में है, ग्रेजुएशन में है, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि एक मौका जो मिला है वो आप अप्लाई कर पाए। कई जगह पे यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो आप भर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।